सोमवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ था और अब इस हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम कठुआ पहुंच चुकी है और इस मामले के साथ ही पहले हुई कई आतंकी घटनाओं को जोड़कर जांच शुरू कर दी गई है एनआईए की टीम की ओर से। कठुआ आतंकी हमले में शहीद होने वाले सभी 5 जो जवान हैं वो उत्तराखंड के रहने वाले थे और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों के शवों को नमन किया। इस आतंकी हमले का पैटर्न ठीक वैसा ही था जैसा रियासी में कुछ दिन पहले हुए आतंकी हमले का था। आतंकवादियों ने पहले ड्राइवर को टारगेट किया, इसके बाद जवानों पर अटैक किया गया। आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 से 4 आतंकी थे और इस हमले में आतंकियों ने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल किया। अब ऐसे में सवाल यह भी कि क्या आईएसआई और पाकिस्तान अब कश्मीर के बजाय जम्मू में आतंकवाद पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये जरूर है कि देश भर में गुस्सा है, जबरदस्त आक्रोश है और सभी ओर से यही मांग उठ रही है कि इन हमलों का अब बदला लिया जाना चाहिए। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में घायल जवानों का इलाज पठानकोट आर्मी अस्पताल में चल रहा है। आतंकियों ने माछेड़ी इलाके में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। आर्मी अब आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दूं कि बदनौता मछेड़ी का इलाका है जहां पर आतंकियों ने इस गाड़ी को निशाना बनाया। दरअसल पहले से जो जानकारी मिल रही है, इन आतंकियों ने रैकी करके रखी थी इस इलाके की और जैसे ही इन्हें कल मौका मिला तो इन आतंकियों ने एक इलाके में छुपकर घने जंगल के इलाके में जो बड़े इलाके में फैला हुआ है वहां पर इंतजार किया और उसके बाद जैसे ही ये सेना की गाड़ी जो है वहां पहुंची तो अंधाधुंध फायरिंग इस पर शुरू कर दी। आतंकियों ने देखा कि सेना के जवान जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो वहां से फरार हो गए। आतंकवादियों ने पहले आर्मी ट्रक पर ग्रेनेड फेंका और फिर स्नाइपर राइफल से फायरिंग की। बताया जा रहा है कि किसी लोकल गाइड ने आतंकवादियों की मदद की थी। इधर हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर्स जैश ए मोहम्मद की एक ब्रांच है। हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। जम्मू में इंडियन आर्मी ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और इस साल के आखिर तक जम्मू से तमाम आतंकियों के खात्मे का प्लान है। कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से एनिमी एजेंट्स एक्ट लागू करने की तैयारी हो रही है। एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत आतंकियों की मदद करने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। आतंकवादियों की मदद करने वालों को उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान है। एनिमी एजेंट्स एक्ट को 1948 में घुसपैठियों के खात्मे के लिए बनाया गया था। बाद में इस एक्ट में सजा घटाकर 10 साल की गई। अभी कश्मीर में यूएपीए भी लागू है, लेकिन एनिमी एजेंट्स एक्ट इससे भी सख्त है। जम्मू कश्मीर में एनिमी एजेंट्स एक्ट को मूल रूप से लागू करने की तैयारी है, जिससे आतंकवादियों के मददगारों को उम्र कैद तक दी जा सकेगी। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। कठुआ में हुआ आतंकी हमला जम्मू में बीते 81 दिन में हुआ 9वां आतंकी हमला है और आतंकवादियों का मकसद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल को अशांत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तराखंड